नमस्कार दोस्तों, कल सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आया और रिजल्ट जो था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। बच्चों ने जो एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनको नंबर नहीं मिला। मैं खुद ही कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं और उनका साल भर मैंने एनालिसिस की थी और जो मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया था उस तरह का रिजल्ट उनको देखने को नहीं मिला मुझे। ठीक है, इसका कारण क्या है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि उसका कारण क्या है और कारण के बाद उसका निवारण क्या है। ये दोनों बातों को आज हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। सीबीएसई ने कुछ त्रुटियां की हैं, उन त्रुटियों को भी आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपके मतलब की एक दो बातें इस पर निकल जाए, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा और घबराए हुए हैं, दुखी हैं, तो उसका सलूशन भी शायद इस वीडियो में आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस बार सीबीएसई ने OSM मार्किंग की। आप लोगों को पता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसमें क्या होता है, मैं खुद ही एक टीचर हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी चेकिंग में जाते हैं। तो वहाँ पर, और जब मैं बच्चा था, यानी जब मैं क्लास 10th या 12th में था, तो मेरे टीचर्स भी मुझे ये बताते थे कि टीचर कभी नहीं चाहता कि बच्चों को फेल कर दे या कम मार्क्स दे। वो हमेशा चाहता है कि हम किसी न किसी तरह उस बच्चे को पास कर दें। तो जब ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई तो वहाँ पर ये तो एकदम फिक्स है कि स्ट्रिक्टली मार्किंग हुई है, जिसकी वजह से जो भी बच्चे ने लिखा है वही उतना ही उनको दिया गया। पहले क्या होता था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टलीपन किसी न किसी तरह से बच्चों को पास करने की कोशिश। अब तो पूरा फ्रंट में है, सब कुछ है, इस वजह से हो सकता है कि स्ट्रिक्टली मार्किंग की हो सीबीएसई ने। और जिस प्रकार का रिजल्ट है, मुझे तो लगता है कि स्ट्रिक्टली मार्किंग हुई है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इतना कम मार्क्स बच्चों का आना, जो कि पढ़ने वाले हैं, मेहनत करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने भी बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, पिछले साल 2025 में जो सीबीएसई का रिजल्ट था वो लगभग 88.25% था पास होने का। इस बार 3.19 लगभग डिक्रीज हुआ रिजल्ट और लगभग 85.25% पासिंग रिजल्ट आया, यानी कि 3.19% डिक्रीज हुआ और लगभग 1.5 लाख से ऊपर बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, जो कि फॉर्म कुछ दिन बाद आने वाला है और आप लोग भर भी दीजिएगा। जब भी आएगा मैं इस चैनल में आपको सूचित भी कर दूंगा। और रीचेकिंग जो प्रोसेस है, जैसे कुछ बच्चों को डाउट है कि हमने बहुत ही बेहतर किया लेकिन हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई, तो वो रीचेकिंग भी कर सकते हैं। उसका भी डेटा जल्द ही आने वाला है, शायद 18 तारीख के बाद से। अभी कंफर्म मैं नहीं हूँ, जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलती है तो मैं बताता हूँ। 18 तारीख के बाद, अभी तक जो मुझे सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार 18 मई के बाद रीचेकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को अगर ये शंका है कि हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई, तो आप रीचेकिंग प्रोसेस भी डाल सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपका नंबर बढ़ जाए। बाकी इस बार बच्चे बहुत दुखी हैं, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उस स्थितियों से आया हूं और मैं एक टीचर भी हूं। लगातार मैं बच्चों की पीड़ा को देखता हूं और इस बार तो मैं वास्तव में बहुत दुखी हूं, क्योंकि हमारे उस ऐसे बच्चे जिनका मैं एक्सपेक्टेशन लगा के रखा था कि मैथ में 90 नंबर आएंगे, लेकिन वो 50% या 60% के पे ही रुक गए। वो बच्चे भी दुखी हैं, साथ साथ हम भी दुखी हैं और सिस्टम में पता नहीं क्या गड़बड़ी है या जो भी हुआ, अब वो तो सिस्टम जाने या बच्चे ने गलत किया, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो अब प्रभु जानता है और उनकी कॉपी। लेकिन आप लोग घबराइए मत, रीचेकिंग प्रोसेस में अगर डालना चाहें तो डाल दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हों जल्दीबाजी में, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने रिजल्ट भी देने में देर की, हो सकता है हड़बड़ी में कुछ हो जाए। वैसे तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी मानव है, त्रुटियां हो जाती हैं, तो उन त्रुटियों को सुधारेंगे। और रीचेकिंग प्रोसेस में भी आप डाल सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आप भर सकते हैं अगर आप फेल हैं तो, और अगर आपके नंबर कम है, आप पास हैं, तो इम्प्रूवमेंट भी आप दे सकते हैं। कल की वीडियो में हमने बताया कि इम्प्रूवमेंट डेट कब से है, और आज भी मैं बताने जा रहा हूँ 2 जून के बाद आपका इम्प्रूवमेंट का आ जाएगा फॉर्म। और फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? आपके
स्कूल में आपको जाना है, जो भी उसकी मिनिमम फीस है 300-500 रुपये, उसको आपको देकर वहाँ से फॉर्म को भरवाना है। और फिर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों का पेपर सेम होगा और वो जुलाई तक करवा के अगस्त तक रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। तो आप लोग घबराइए मत, 1-2 सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है तो आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट जिस भी लेवल के आप हैं, जैसा भी आपका आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए। अगर आपको डाउट है कि आपकी कॉपी से सही चेकिंग नहीं है तो आप रीचेकिंग में भी दीजिएगा, हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएं। बाकी नहीं बढ़ेंगे तो उतना तो रहेंगे ही जितना है। और भी कोई डाउट अगर है आपके मन में तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप लोग ये भी बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। ये सारी बातों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके भी सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में दूंगा। और उसके इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।